इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना को लेकर के इस वक्त की सबसे पहले बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, देश में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है और रोजाना जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 24 घंटे की बात करें, 58,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में और ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 960 मरीजों ने देश के अलग अलग हिस्सों में दम तोड़ दिया। कोरोना की वजह से कुल मरीजों की संख्या 26,47,000 के पार पहुंच गई। तो साथ ही साथ 19,18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। लेकिन जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो बेहद ज्यादा हैं और इसी आंकड़ों की वजह से लगातार चिंताजनक स्थितियां देश भर में बनी हुई हैं। अलग अलग राज्यों के लिहाज से भी आंकड़े सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के साथ साथ बाकी के जो राज्य हैं वो भी इसमें लगातार उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, यानी कि वहां से भी जो बड़ी तादाद में संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ये आप अंदाजा लगाइए कि किस गति से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उस लिहाज से अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं हैं, उस लिहाज से डॉक्टर्स नहीं हैं, उस लिहाज से बाकी के इक्विपमेंट्स देश में नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुल आंकड़ों की तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 960 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया और पिछले 24 घंटे में ही उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जो कि कोरोना पॉजिटिव थे उनका देहांत हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं आखिरकार हरियाणा के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। हरियाणा के अब तक के अपडेट क्या है वो हम देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 743 मरीज हरियाणा से सामने आए हैं। 43,153 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है, यानी कि अब तक कुल 538 लोग मौत के मुंह में कोरोना की वजह से ही समा चुके हैं। प्रदेश की रिकवरी रेट 84% है, जो अच्छी कही जा सकती है। आसपास के राज्यों को हम मिलाकर के बात करें तब भी हरियाणा की स्थितियां बेहतर नजर आती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले जरूर है, वो चिंता पैदा करने वाले जरूर है। हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार कवायद की जा रही है, लेकिन ये कवायद जो है वो नाकाफी साबित हो रही है। आम लोग जो हैं वो संक्रमण का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत सूबे में कोरोना की वजह से हुई है। अब तक 538 लोग कोरोना संक्रमण के चलते मौत के मुंह में समा चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा है। तो वहीं देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और पूरे देश के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक पीजीआई से वैक्सीन ट्रायल का पहला फेज सफल होने की खबर आई है और जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है वो इस वैक्सीन का ट्रायल जिन पर किया गया इसे पूरी तरह से कारगर बता रहे हैं। लेकिन अभी भी वैक्सीन के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। अंबाला में जो लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कोविड सेंटर में आइसोलेटेड हैं उनके लिए भी बहुत खास इंतजाम किए गए। हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरा देश कोरोना वैक्सीन के इंतजार में है। इस बीच हरियाणा के रोहतक से राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल रोहतक पीजीआई में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का पहला फेज पूरा हो चुका है और इसके शुरुआती नतीजों को देखकर इसे सफल ट्रायल माना जा रहा है। वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा ने अंबाला के उस युवा से भी बातचीत की जिसके ऊपर हरियाणा पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। अरुण ने बताया कि उस पर हुए ट्रायल को सफल माना जा रहा है क्योंकि उसके शरीर पर वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव नजर नहीं आया। तो सबसे पहले तो मुझे 27 जुलाई को वहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया गया रोहतक पीजीआई में। डॉक्टर ध्रुवा चौधरी जो नोडल ऑफिसर हैं पूरे हरियाणा के कोविड-19 के, तो उन्होंने मेडिकल किया तो प्रॉपर इफेक्ट आया। यूरिन का सैंपल लिया उन्होंने और कोविड-19 का किया तो भी नेगेटिव आए। तो उसके बाद उन्होंने 48 घंटे बाद मुझे कॉल किया और साथ में यही बताया कि आपकी बॉडी पूरी नॉर्मल है, मेडिकली फिट हो और ये कहा कि आप 31 जुलाई को वैक्सीनेशन के लिए आ जाओ।
तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मुझे वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के साथ ही उन्होंने मुझे आईसीयू शिफ्ट कर दिया। आईसीयू शिफ्ट करने के बाद मुझे उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। कम से कम 6 से 7 डॉक्टर मेरे साथ थे, ताकि अगर शरीर में कोई भी हरकत हो ताकि उसको साथ के साथ संभाला जा सके कि इसका वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसको देखते हुए उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन 2-3 घंटों के लिए रखा, और जैसे उन्होंने देखा कि शरीर में कोई भी हरकत नहीं है और वैक्सीन अपना काम अच्छे से कर रही है, तो उन्होंने उसी शाम सेम डे मुझे अम्बाला वापसी भेज दिया है सर। रोहतक पीजीआई कोरोना वैक्सीन के निर्माण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले फेज में 28 दिन पूरे हो चुके हैं। पीजीआई में अब तक 81 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। पहले चरण में 18 से 55 साल के लोगों को 2 बार डोज दी गई। अब इनके ब्लड के सैंपल लेने का काम शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण का वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल सितंबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा। कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में अंबाला से ही एक और अच्छी तस्वीर सामने आई है। अंबाला का स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों की मानसिक और शारीरिक मजबूती पर विशेष ध्यान दे रहा है। अंबाला के कोविड केयर सेंटरों में कोरोना पॉजिटिव लोगों को हर रोज योगा करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कोविड सेंटरों में मरीजों के खेलकूद का इंतजाम भी किया गया है और मनोरंजन के लिए एलईडी भी लगाई गई है। यहाँ पे एक कोविड सेंटर, वन ऑफ द बेस्ट कोविड सेंटर है। वहाँ पे योगा करवाया जाता है, टीवी लगा दी है, वहाँ पे कैरम बोर्ड की फैसिलिटी, बैडमिंटन का एक कोर्ट बना दिया है। सेम हम सद्दोपुर में 2 टीवी लगाने जा रहे हैं। साथ के साथ बैडमिंटन के कैरम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैरम पहुँचवा दी है अगली, ताकि 8-10 दिन जब तक वहाँ पे कोरोना संक्रमित आदमी जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता, वो वहाँ पे अपने आप को बोर ना फील करे और साइकोलॉजिकली वो उसका मोरल डाउन ना हो। वहीं कोविड केयर सेंटर्स में दिन रात मरीजों की देखभाल कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को अंदरूनी तौर पर मजबूत करने के लिए ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा एक बड़ा कैंपस है जो कि 32 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड है, और बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, और इंडोर फैसिलिटीज़ में भी हमारे पास टेबल टेनिस है, और जिस तरीके से ये कैरम बोर्ड है वो हमने इनके लिए एक एलसीडी की बड़ी अच्छी वो बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, ताकि इनको कोई मनोरंजन के लिए टीवी देखना हो, न्यूज़ देखना हो या पिक्चर्स देखनी हो, तो वो एक्चुअली क्या होता है जब ये यहाँ पर क्वारंटाइन करते हैं तो इमोशनली और सोशली ये जब डिटैच हो जाते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब ये सोशली और इमोशनली डिटैच होते हैं तो उनको हम ठीक करने के लिए कुछ एक गेम्स करवाते हैं, योगा करवाते हैं। आज भी तकरीबन हर रोज़ इनके साथ हम बैठते हैं, योगा करवाते हैं। कोविड मरीजों को योग करवा रहे ट्रेनर्स भी यही बता रहे हैं कि योग करने से कोरोना के मरीजों को बीमारी को मात देने के लिए मदद मिलेगी। आज हमने यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल अम्बाला शहर में जो है कोरोना के जो पेशेंट थे उनको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसी योग के प्राणायाम करवाए जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े। देखिए आज के टाइम पे ये इनकी इम्यूनिटी बढ़ाना सबसे बड़ी बात है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। जाहिर है एक तरफ वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग महामारी की चपेट में आ गए हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अंबाला से कपिल अग्रवाल और अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। एसवाईएल मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। हरियाणा सरकार पंजाब से बातचीत के लिए तैयार है। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को भी सूचना दे चुकी है। पंजाब सरकार से कोई
पहल नहीं की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को मिलकर हल निकालने के निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर के आज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को कहा था कि SYL के मसले पर दोनों मिलें, दोनों आपस में बातचीत करें और इसके बाद इसका हल आपस में मिल करके निकालें। लेकिन हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच में अभी तक कोई बातचीत इसे लेकर के नहीं शुरू हो पाई है और साथ ही साथ हरियाणा सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से पहल की गई, लेकिन पंजाब सरकार इसमें रुचि नहीं दिखा रही है। इसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। हरियाणा सरकार पंजाब से बातचीत करने के लिए तैयार है। अभी भी हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है, साथ ही साथ सरकार की ओर से भी कहा गया कि केंद्र को भी उन्होंने इस बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। SYL के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। ये अहम और बड़ी जानकारी हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो SYL के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। पंजाब और हरियाणा के बीच में SYL का मसला कई सालों से अटका हुआ पड़ा है और अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये उम्मीद जगी थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। आज से हरियाणा में कृषि भूमि की रजिस्ट्रियां दोबारा शुरू होंगी। शहरी क्षेत्र में जमीन के लिए ई अपॉइंटमेंट आज से लिए जा सकेंगे। साथ ही साथ पंजीकरण का काम नए सिरे से शुरू होगा। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त। कृषि भूमि के डीड की रजिस्ट्रियां फिर से शुरू होंगी। शहरी इलाकों में पंजीकरण के लिए भी अपॉइंटमेंट लिया जा सकेगा। क्योंकि रजिस्ट्री को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे हरियाणा में, उसके बाद सॉफ्टवेयर की जांच की गई। दरअसल इस बात को जांचा गया कि कैसे आखिरकार रजिस्ट्री के नाम पर गड़बड़ झाला चल रहा था। उसके बाद रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब जो अच्छी खबर यह है कि कृषि भूमि की जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो फिर से खोल दी गई हैं, यानी कि कृषि भूमि की डीड के लिए रजिस्ट्रियाँ आज से फिर से शुरू हो जाएंगी। इसे लेकर के ई अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो शहरी इलाके हो या फिर ग्रामीण इलाके हो, दोनों जगहों पर अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के साथ फिर से काम शुरू हो रहा है। क्योंकि बड़े घोटाले के आरोप रजिस्ट्री को लेकर के विपक्ष ने भी लगातार लगाए थे सरकार पर। उसके बाद इस काम को रोक दिया गया था। इसकी जांच करवाई जा रही है। फिलहाल कमियां कहां हैं, खामियां कहां, उनको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के साथ फिर से आज से रजिस्ट्रियाँ हरियाणा में शुरू होंगी। तो कृषि कामों की रजिस्ट्रियाँ शुरू की जा रही हैं। बड़ी और अहम जानकारी, जिसमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ ये काम शुरू होगा और उम्मीद इस बार ये की जा रही है कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर के आ जाने से अब वो गड़बड़ियाँ जो पहले लगातार देखने को मिल रही थी वो नहीं मिल पाएंगी। तो शहरी इलाकों में पंजीकरण के लिए भी ई अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की। दरअसल सीएम मनोहर लाल का आज करनाल का दौरा है। महत्वपूर्ण इस दौरे में शहीद मदन लाल धिंगरा की मूर्ति का अनावरण करने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कई केंद्रीय नेताओं से दिल्ली में सीएम मनोहर लाल आज मुलाकात भी कर सकते हैं। तो आज का करनाल का दौरा, सबसे पहले यहाँ पर शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद लोगों से, यहाँ के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली भी जाने का उनका आज शाम का कार्यक्रम है, जहाँ दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत और बैठक हो सकती है। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त की, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम। प्लाज्मा बैंक का भी यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। तो वहीं बड़ौदा हलके के जागसी गांव में पहुंचे जजपा के संस्थापक और पूर्व सांसद अजय चौटाला ने बड़ौदा हलके के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक करते हुए बड़ौदा विधानसभा को लेकर के उन्होंने चर्चा की उपचुनाव पर। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का काम किया है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, कौन क्या कह रहा है उन्हें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजय चौटाला ने कहा कि जल्द रुके विकास कार्यों को गति देने का काम किया जाएगा, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने की बात हो या फिर बुढ़ापा पेंशन देने की बात हो या फिर कोई अन्य विकास कार्यों की बात हो। सभी वादों को जल्द पूरा करने का काम उनकी पार्टी करेगी। मैं तो गुजारिश करूंगा कि वो इस उपचुनाव के जरिए इस सरकार के भागीदार बने, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, उनके यहाँ विकास की अधूरी पड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। कांग्रेस सरकार ने 10 साल तक निरंतर उनको ठगने का काम किया।
उससे उन्हें मुक्ति मिले। तो चलिए खबरों में आगे बढ़े, उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 58,000 से ज्यादा मरीज, 960 की हुई मौत, 1.5 लाख संक्रमित मरीजों में से 19 लाख से ज्यादा रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 743 केस, 10 की हुई मौत, 47,000 से ज्यादा मिल चुके हैं संक्रमित केस, 84% है रिकवरी रेट। वहीं करनाल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शहीद मदन लाल धिंगरा की मूर्ति का करेंगे अनावरण। मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का भी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ आज से दोबारा शुरू होगा रजिस्ट्री का काम। कृषि भूमि के डीड की रजिस्ट्रियां दोबारा से होंगी शुरू। शहरी क्षेत्रों में जमीन के पंजीकरण के लिए भी मिलेगा ई अपॉइंटमेंट। लंबे इंतजार के बाद आज होगी एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बातचीत के लिए पंजाब ने नहीं दिखाई है रुचि। केंद्र सरकार सुप्रीम अदालत में रखेगी पक्ष। तो चलिए फिर से खबरों पर लौटते हैं। कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने निवास स्थान पर कैथल वासियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कमलेश ढांडा ने कहा कि मेरे पास निकासी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सीवरेज की समस्या मुख्य तौर पर आई हैं, जिसका मैंने मौके पर ही अधिकारियों को फोन करके निवारण करने के लिए बोल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने ही मुख्यमंत्री ने मेरे मंत्रालय से संबंधित 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें पीले कार्ड धारक 22 लाख महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड बांटे गए हैं और एक अन्य योजना दूध उपहार योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें हम महिलाओं को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। तो मंत्री कमलेश ढांडा लोगों की समस्याओं को सुन रही थी। तो वहीं प्रदेश में टिड्डियों के कहर से पूरी तरह से निजात भी नहीं मिली है कि कपास पर सफेद मक्खियों ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। दरअसल अब किसानों की फसलों पर सफेद मक्खी का प्रकोप शुरू हो गया है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। कपास के पत्तों पर साफ दिख रही ये मक्खी कोई साधारण मक्खी नहीं है, बल्कि ये 100 से 125 अंडे देने वाली वो सफेद मक्खी है जो कि इन दिनों कपास की फसल की तबाही की वजह बन रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सफेद मक्खी की, जो कि कपास के पौधों के पत्ते पर बैठकर लार छोड़ती है, जिससे पत्ते काले पड़ जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। इस वजह से पौधे का विकास भी नहीं हो पाता। पास में मच्छर से हरा मच्छर है, तेला है, सफेद मच्छर से वो मर्दानी 4 झाड़ की दवाई छिड़क ली। स्प्रे कितने कर ली? 3 स्प्रे कर ली। कितना नुकसान है? घना नुकसान से मर्दाए कौन हो। भिवानी के किसानों की माने तो उन्होंने कई हेक्टेयर में कपास की फसल की बिजाई की थी, क्योंकि इलाके का वातावरण कपास के लिए अनुकूल है। मगर पिछले साल भी सफेद मक्खी ने फसल को तबाह कर दिया था और अब एक बार फिर फसल पर ये मक्खी कहर बनकर टूट रही है। किसानों की माने तो 1 एकड़ में कुल मिलाकर 30 से 35 हजार रुपए खर्च आता है। उनका कहना है कि उनकी फसल अब बर्बादी की कगार पर है। जी मैंने 2 एकड़ में कपास लगा रखी है। सफेद मक्खी का इतना बुरा प्रभाव पड़ा हुआ कि फल डटता ही नहीं है। स्प्रे भी करके छिक लिए, लेकिन कोई हल समस्या का हल नहीं बन रहा। कितना नुकसान? नुकसान तो सारा है फिलहाल की पोजीशन में। तो अब कि फल डटेगा तो जब बेरा पटेगा असली नुकसान का, लेकिन नुकसान काफी है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अकेले भिवानी जिले में
88,000 हेक्टेयर भूमि पर कपास की बिजाई की जाती है। विभाग के ब्लॉक कृषि अधिकारी ने बताया कि इस मौसम में ये मक्खी फलती फूलती है और इसका जीवन चक्र 30 से 35 दिन का होता है। इस साल कॉटन का 88,000 हेक्टेयर का एरिया है और अब की बार कहीं कहीं इस मौसम के अंदर वाइट फ्लाई का अटैक देखा गया है। अगर किसान भाई अभी वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का नहीं बनेगी, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी कर सकती है और कॉटन को बिल्कुल ख़राब भी कर सकती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए 3 उपाय हैं। पहला उपाय है येलो स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना है। कृषि विभाग के मुताबिक किसानों को 2 बार 15-15 दिन के अंतराल पर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। बहरहाल किसान परेशान हैं क्योंकि सफेद मक्खी की वजह से एक बार फिर किसानों के लिए मक्खी एक बड़ी आफत बनकर आई है। भिवानी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।